हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस आज की जो स्टोरी है वो है मनाली की, और ये स्टोरी किसी सब्सक्राइबर ने शेयर नहीं करी है। एक्चुअली मैंने खुद मनाली विजिट करा था, जिसके मैंने व्लॉग्स भी बनाए हैं, तो अगर आप चाहो तो वो भी जाकर देख सकते हो। और वहाँ पर मुझे एक ऐसी स्टोरी सुनने को मिली थी जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था, बट प्रोजेक्ट्स थे तो थोड़ा टाइम लग गया। बट हाँ, आज आई गेस इज़ द राइट टाइम। तो एक्चुअली हुआ गया था, आज से करीबन 1 या 1.5 महीने पहले मैं मनाली गया था। तो हम मनाली गए थे, वहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा सा होटल बुक करा था, वहाँ पे आराम से रुके थे। एंड देन जैसे सबको हर कोई करता है, घूमने निकल जाते हैं। तो जब हम घूमने निकलते हैं, हम अटल टनल की साइड जा रहे थे, तो हमने एक कार करी थी, और जो भैया थे वो वहीं के लोकल थे। तो वो आए, गाड़ी लेकर आए थे, हम बैठे थे, हम नॉर्मली गाड़ी में जा रहे थे, बातें कर रहे थे। भैया हमें मोस्टली मनाली की बातें बता रहे थे कि जैसे होता नहीं है, नॉर्मली रोड से जा रहे होते तो यहाँ पर ये हुआ था, वहाँ पे उस टाइम एक्चुअली बाढ़ भी बहुत आई हुई थी। उस टाइम तो नहीं, उससे पहले आई हुई थी, बट उसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई थी। तो भैया वही बता रहे थे कि देखो यहाँ पहले ये हुआ करता था, अब नहीं है, पहले ऐसा हुआ करता था, अब नहीं है। बहुत कुछ उन्होंने बताया। एंड फिर ऐसी बातें करते करते उन्होंने मेरे बारे में पूछा। मैंने बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ और मेरा ऐसा चैनल है, ये सब, और जॉनरा मतलब हॉरर जॉनरा है। तो तब भैया ने मुझे बोला कि अच्छा आप स्टोरी सुनाते हो, तो हाँ अगर आपके पास भी है तो आप भी बताओ। वैसे भी मनाली में हो, मनाली की कोई स्टोरी हमें पता चल जाएगी तो मैं शेयर कर दूंगा अपने दोस्तों से, मतलब आप सबसे। तो भैया बताते हैं कि उनकी तो स्टोरी नहीं है, बट एक स्टोरी है जो कई साल पहले हुई थी, जो कि मनाली की ही थी। तो मैंने कहा ओके, आप हमें वो बता सकते हो। एंड देन फिर भैया वो पूरी स्टोरी हमें बताते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत डरावनी और बहुत, मतलब आप खुद स्टोरी सुनो, आपको समझ आएगा कि ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी डरावनी है। मनाली एक ऐसी जगह है जो जहाँ हर कोई जाना चाहता है। इंडिया में कोई भी किसी भी कोने में रहता है, उसकी विश लिस्ट में मनाली जाना लिखा ही है। वेल ऐसे ही एक कपल था जो कि बेंगलोर में था, और उनकी जस्ट नई नई शादी हुई थी। तो हनीमून पीरियड जो होता है वो उन्होंने प्लान किया था कि मनाली में जाएंगे, क्योंकि जो वाइफ थी उसकी ड्रीम था, मतलब ये एक ड्रीम होता है ना मनाली में जाने का, तो वैसा था। तो शादी हो जाती है, एंड देन ये दोनों बेंगलोर से मनाली की तरफ आ जाते हैं। मनाली में आते हैं और करीबन शाम का टाइम होता है। तो जब ये आते हैं, इन्होंने मतलब ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी होती। इन्होंने सोचा होता है हम एक बार पहुंच जाएंगे और ऑफ साइट मतलब वहाँ पहुँच कर ही बुक करेंगे। तो ये शाम के टाइम में पहुंच जाते हैं मनाली, करीबन 6-7 के अराउंड पहुंच जाते हैं। हर जगह देख रहे होते हैं, और हर जगह बहुत सारे होटल्स होते हैं, एक होटल उसके ऊपर दूसरा उसके, मतलब मेरे व्लॉग में भी देखोगे तो मैंने वहाँ इतने सारे होटल दिखाए हैं। जहाँ हम रुक रहे थे उसके भी लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर साइड, हर जगह होटल ही होटल। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो वो ऐसे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि ये वाला अच्छा है या वो वाला अच्छा है करके, क्योंकि थोड़ा लंबा स्टे होता है इनका, 5-6 दिन का स्टे होता है। तो इन्होंने सोचा होता है कि कोई अच्छा सा होटल ही देखेंगे। ऑब्वियसली मतलब अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो एक होटल बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बस वहाँ आए हैं, और ख़ासकर जब तुम अपनी वाइफ के साथ आए हो तो एक अच्छा होटल चाहिए ही होता है। तो ठीक है, ये अब ढूंढ रहे होते हैं कि तब इनकी नज़र एक होटल पे पड़ती है। वो थोड़ा सी ऊपर वाली साइड होता है, मतलब मॉल रोड जो होता है उसको जाने के लिए जो मेन रोड ऐसे है, इसके पास होटल है, लेकिन वो होटल इससे थोड़ा सा ऊपर साइड होता है। तो वो देखते हैं और वो देखते ही रह जाते हैं। इतना सुंदर होटल होता है, इतना बड़ा, मतलब भैया बता रहे थे कि वो इतना ब्यूटीफुल होटल था, मतलब बाहर से इतना ब्यूटीफुल लगता था कि अगर आप आसपास कहीं पे भी होटल देख रहे हो तो चांस ही नहीं है कि आप और कहीं जाओ। मतलब उसे देख के आप बोलोगे यार थोड़ा बजट बढ़ा देते हैं, बट यहाँ पे ज़रूर जाकर आते हैं। तो ऐसे ही उन दोनों को भी लगा, वो दोनों चल पड़े उस होटल की तरफ। होटल में जाते हैं और रिसेप्शन में बात करते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट भी बताता है कि हाँ सर, होटल खाली है, आप चाहो तो आप कोई सा भी रूम ले सकते हो। वहाँ पे अलग अलग टाइप के रूम होते हैं, ड्यूलक्स, सेमी ड्यूलक्स, अलग अलग टाइप के। तो जो बेस्ट रूम होता है वो ये बुक कर लेते हैं दोनों अपने लिए। तो जो हस्बैंड होता है वो बोलता है कि यहाँ पे सर्विस का क्या सीन है, मतलब खाना पीना कैसा सीन है, सब कुछ मतलब होटल की साइड से है या फिर हमें अलग से करना पड़ता है। तो वो बताते हैं सर जो ब्रेकफास्ट होता है वो हमारी साइड से है, लंच आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, डिनर हमारी साइड से रहेगा, लेकिन डिनर 8 से 9 तक रहता है। 9 बजे के बाद नहीं हो सकता, मतलब हम बंद कर देते हैं। 9 बजे के बाद हम कोई सर्विस नहीं देते। तो हस्बैंड पूछते हैं मतलब अगर हम गलती से लेट हो जाएं, जैसे अब घूमने जा रहे हैं आसपास, तो कभी कभी हो जाता है लेट पहुंचते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। बोलते सॉरी सर, 9 बजे के बाद स्ट्रिक्टली मना है, मतलब
हम कुछ नहीं कर सकते, ये रूल्स है। और 9 बजे के बाद हम सब अपने घर चले जाते हैं। हस्बैंड को थोड़ा सा ये अलग लगता है, अजीब लगता है कह दो, क्योंकि मतलब कोई से भी होटल में जाओगे तो वो 24/7 सर्विस देते हैं, और ख़ासकर इतने बड़े होटल, इतना आलीशान होटल, वो तो देते हैं कि रात को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो आप बस कॉल कर दीजिए, हम उठा लेंगे, हम आ जाएंगे। बट ये क्लियर बोल रहे थे कि 9 बजे के बाद हम नहीं आते। ठीक है भाई, 9 बजे के बाद नहीं आते, हम 7-8 बजे आके खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो जाएंगे तो बाहर से ही खा लेंगे। ये बोलकर ये जो दोनों होते हैं ये चले जाते हैं। तो इनका 3rd फ्लोर में इनका रूम होता है, तो जाते हैं अपना रूम खोलते हैं और देखते हैं रूम बहुत सुंदर होता है। जो एक बालकनी होती है जिससे पूरी सीनरी बाहर कितनी ब्यूटीफुल लग रही होती है, पहाड़ दिख रहे होते हैं। मतलब आप सब खुद से गैस कर सकते हो, मनाली के पहाड़, जिधर बर्फ़ का टाइम है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़, जो बाहर इतने सारे पेड़ होते हैं उसके ऊपर बर्फ़, रोड के ऊपर बर्फ़, इतना सुंदर सब कुछ लग रहा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है दोनों के बीच। एंड देखते देखते रात हो जाती है। अब ये नए नए आए होते हैं, 7-8 वैसे ही बज गए होते हैं, तो ये ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते, बाहर भी नहीं जा पाते। ये अभी बस फ्रेशन अप हुए हैं और अभी होटल में बैठे और देखते, फिर डिनर करने चले गए 7-8 बजे ही, 9 बज गए, ऊपर आ गए और अब नॉर्मली बैठ के यही प्लानिंग कर रहे हैं कि कल अपन कहाँ कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा होता है एंड देन वो रात हो जाती है। रात के करीबन 12 या 1 बज जाते हैं और जो वाइफ होती है उसको एकदम से प्यास लग जाती है। तो प्यास लगती है, हस्बैंड खड़ा होता है, बॉटल देता है, देखते तो बॉटल में कोई पानी नहीं होता। अब वो कॉल मिला रहा है फ़ोन से तो कोई उठा नहीं रहा, तो उसे एकदम से याद आता है कि अच्छा उन्होंने कहा था कि 9 बजे के बाद कोई सर्विस नहीं होती, कुछ नहीं, अब प्यास लगी है, पानी तो चाहिए। तो वो बॉटल लेके बाहर चले जाता है कि देख लेता हूँ होटल में बाहर कहीं कुछ मिल जाए या कोई रिसेप्शनिस्ट ही मिल जाए तो उससे एक बार बोल दूँगा। बाहर जाता है, वो देखता है कि होटल एकदम शांत पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली अगर आपने गौर किया होगा तो पहाड़ी इलाके जो होते हैं ना, सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, लेकिन सुबह के टाइम में, रात के टाइम में वहीं इतना ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि क्या बताएं। इतनी शांति और इतना अंधेरा, कोई लाइट्स नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा। और उस होटल में अंदर भी लाइट्स ज़्यादा थी नहीं, डिम था बहुत। मतलब नॉर्मली होटल के अंदर तो होती है, रस्तों में नहीं होती, बाहर पहाड़ में जंगल है क्योंकि, बट होटल में तो होती है, बट वहाँ नहीं थी, बहुत डिम थी। ठीक है, वो अब एक फ्लोर नीचे जाता है, दूसरा फ्लोर है, एंड देन ग्राउंड फ्लोर में आ जाता है। ग्राउंड फ्लोर में आता है, रिसेप्शनिस्ट जहाँ था उसे जहाँ मिला था, तो जस्ट जो मेन डोर है उसके एंट्री करते जो रिसेप्शनिस्ट का एक काउंटर था, तो वहाँ पे जाता है, देखता कोई भी नहीं होता, कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ खाना खाने का, मतलब जहाँ इनका पूरा एरिया था खाना खाने का, डाइनिंग एरिया, वहाँ पे जाके देखता है कि कोई मिल जाए, पानी तो वहाँ मिल ही जाएगा, वहाँ पे भी कोई नहीं, सब बंद पड़ा है, लाइट्स भी ऑफ है। ओके, अब इसे कुछ समझ नहीं आ रहा और थोड़ा यहाँ वहाँ देख रहा है कि तब इसे वहाँ पे एक फ़िल्टर मिल जाता है, जो नॉर्मली एक फ़िल्टर नहीं होता जिससे पानी भर लेते हैं हम, तो वैसा मिल जाता है, एक बहुत बड़ी केन सी होती है वो लगी हुई होती है। ठीक है, तो वहाँ जाता है और उससे अब पानी भरने लग गया है। अब वो पानी भर रहा है तो उससे ना बहुत धीरे धीरे पानी गिर रहा है और वो अब वेट कर रहा है पानी के भरने का कि उसको आवाज़ आती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई औरत कुछ गा रही है, कोई धुन है जो वो, मतलब ऐसा नहीं है कि गाना गा रही है, कोई धुन सी निकल रही है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा, बहुत हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है। तो वो इग्नोर करता है और वो अभी पानी भरी रहा है कि वो अब जो धुन है, जो वो औरत जो गा रही है, वो ऐसा लग रहा है कि उसके बहुत पास आ चुकी है, एकदम पीठ के पीछे खड़ी है। एकदम मुड़ के देखता है तो कोई भी नहीं होता। तो जो हस्बैंड होता है वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता, इसे लगता है कि अच्छा ठीक है, अगल बगल रूम्स है तो शायद वहाँ से आवाज़ आ रही होगी, लोगों ने स्पीकर में गाने चलाए होंगे, जो कि बड़ा कॉमन है, सब घूमने आए हुए हैं तो इन्जॉय कर रहे हैं और ऐसा रात को स्पीकर में गाने लगा के इन्जॉय कर रहे होंगे। तो अब वो वापस अपनी भरने लग जाता है बॉटल। जैसे वो बॉटल भरने लगता है, फिर से उसे आवाज़, वही धुन, सेम बड़ी क्रीपी सी अजीब सी धुन है वो सुनाई दे रही है। और फिर से उसको ऐसा लग रहा है कि सीधा उसके कान पे आकर कोई एकदम वो धुन गा रहा है। फिर मुड़कर देखता है, फिर कोई नहीं। और अब वो पीछे की साइड देख रहा है, मतलब ऐसे पूरा इस साइड मुड़ चुका है, एंड जब वो इस साइड देख रहा है तो उसको यहाँ से आवाज़ आ रही है, जस्ट उसके बैक साइड से उसे फिर से आवाज़ आने लग रही है, लेकिन इस बार दूसरी डायरेक्शन से, क्योंकि वो इस बार इस साइड देख रहा है। ओके, अब थोड़ा उसको भी डर लगने लग जाता है कि भाई ये क्या बात है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, अभी यहाँ से आवाज़ आ रही है, अभी यहाँ से आ रही है, कोई सेंस नहीं बन रही बात की। ठीक है, वो जल्दी से बॉटल भरता है, बॉटल बंद करता है और भागता हुआ जाता है। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर में जाके अपने रूम के अंदर सीधा दरवाज़ा बंद। भाई पूछते क्या हुआ, तुम इतने एकदम बहुत तेज़ से भागते हुए आ रहे हो और बड़े हाफ रहे हो, सब सही है?
वो बताता है कि अरे पता नहीं यार, बड़ा अजीब सा माहौल था नीचे, बड़ा अजीब सा लगा मुझे, बहुत क्रीपी सा फील हुआ, कुछ सही नहीं लग रहा। वाइफ बोलती है कि क्या हुआ, आराम से बैठ जाओ। और वो पानी की बोतल पास करता है वाइफ को, तो वाइफ पानी की बोतल लेती है और वो बता रहा है कि उसको ऐसी धुन सुनाई दे रही थी, कोई औरत की धुन थी, बट कोई औरत नहीं थी वहाँ पे। और वो वाइफ अभी पानी की बोतल खोल के पानी पी रही है। अब वो ऐसे ही पानी पी रही है, वो मतलब एक सिप ही लेती है, एक घुट ही पीती है कि एकदम थूक देती है पूरा पानी। जैसे वो थूकती है, हस्बैंड वाइफ की तरफ ध्यान से देखता है, तो वो देखता है कि जो पानी होता है वो एकदम लाल कलर का होता है। ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं बल्कि खून है। और वो वाइफ एकदम थूक देती है और उसके यहाँ से पूरा ऐसे लाल कलर टपक रहा है। हस्बैंड को समझ नहीं आता भाई ये क्या था। वाइफ भी बहुत अजीब सी मतलब रिएक्ट कर रही है कि भाई ये क्या है, ये क्या पिला दिया। ओके, हस्बैंड बोल रहा है कि यार था तो पानी, फिल्टर से निकाला है मैंने प्रॉपर देखा है, मतलब पानी था वो, ऐसा कोई लाल कलर गाढ़ा कलर कुछ भी नहीं था। वाइफ बिना बोले जल्दी से जाती है और बाथरूम की साइड जाती है कूला करने के लिए। वो पूरा टेस्ट उसके मुंह पे आ गया होता है, तो वो बस ऐसे मुंह साफ़ कर रही है। तो क्या होता है, बाथरूम का जो ऐसे डोर यहाँ पर है और बहुत बड़ा मिरर है सामने, तो ऐसे कूला कर रही है, मुंह अपना साफ़ कर रही है। और वो मिरर के थ्रू देखती है, तो मिरर के थ्रू थोड़ा सा रूम भी दिख रहा होता है, मतलब जो बेड है वो दिख रहा है। तो जो हस्बैंड है वो ऐसे बेड के ऊपर बैठा हुआ है और वो बहुत डरा हुआ है, मतलब ऐसे ऑब्वियसली कोई भी डरेगा ऐसा कुछ देख लेगा, तो वो ऐसे बैठा हुआ है। और वो मिरर में देखती है कि जस्ट उसके सामने एक औरत खड़ी हुई है, जो कि क्लियरली उस हस्बैंड को नहीं दिखाई दे रही, बट जो लड़की है वो मिरर में सब कुछ देख रही है। औरत ऐसे खड़ी है, उसने सफ़ेद कलर का गाउन पहना हुआ है, उसके बाल बड़े लंबे से है, मतलब अनइवन से बाल है, थोड़े यहाँ से छोटे से और लंबे और घूमे पड़े हैं पूरे। और वो ऐसे देख रही है उसको। और जो सबसे स्केरी पार्ट था वो ये था कि वो औरत का जो शरीर था वो बहुत अजीब सा डिसफिगर था, मतलब उसके हाथ ऐसे मुड़े हुए थे, मतलब ये जो हमारा पार्ट है ये पीछे की साइड था और ये वाला इस साइड था, हाथ इस टाइप से थे, अजीब से। और वो उसे बस देखे जा रही है हस्बैंड को। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या वो चिल्लाए इस टाइम पे, क्या करे। वो एकदम बहुत वो मतलब कांप रही है, हिल नहीं पा रही, वो कांप रही है। और तब वो देखती है कि वो औरत एकदम से उस लड़की को देखने लग जाती है और बड़े अजीब सी स्माइल करती है। एंड अगेन इन दोनों को एक धुन सुनाई देती है, एक अजीब सी धुन। और वो अजीब सी औरत इस लड़की को ऐसे देख रही है और ऐसे पूरे दांत दिखा के सिर्फ वो धुन गाने में लगी हुई है। और धीरे धीरे वो अब जैसे वो हस्बैंड को देख रही थी, अब वो उस लड़की के पास आ रही है। लड़की बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जैसे चिल्लाती है हस्बैंड एकदम खड़ा होता है, बोलता है क्या हुआ। जिस पर लड़की बोलती भागो 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 यहाँ से भागो। दोनों कैसे तो करके उस रूम से बाहर निकलते हैं। लड़की बताती है कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा था और वो धुन उसी की थी, वही गा रही थी, मैंने उसे देखा। हस्बैंड भी बोलता है कि हाँ मुझे भी मतलब ऐसा अजीब सा तो फील हो रहा था। तो दोनों अपने रूम से बाहर निकलते हैं और दोनों को नहीं पता कहाँ जाए। दोनों चिल्ला रहे हैं कि भाई कोई तो निकलो, कोई तो हेल्प करो। कुछ समझ नहीं आ रहा इन्हें। और जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा डिम है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा दूर तक दिख भी नहीं रहा इनको। और अब इन दोनों को ना धुन फिर से सुनाई देने लग गई है, फिर से सुनाई दे रही है। वो ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़की अब रूम से बाहर आ चुकी है और वो इनके पास आ रही है। ये भागते हैं, ये बगल वाले रूम में जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से ठोकने लग जाते हैं कि भाई कोई है तो खोलो, कोई है तो खोलो। बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बगल वाले रूम में जाते हैं, दोनों बहुत चिल्ला रहे हैं, लड़की रो रही है, बस खोल दे कोई इन्हें मिल जाए। ऐसा लग रहा था पूरे होटल में बस यही दोनों हैं उस टाइम पर। जैसे ही ये चिल्ला रहे हैं, खोल रहे हैं, ये रियलाइज़ करते हैं कि एक कोने में एक रूम है जो जिसका दरवाज़ा खुल गया है। ऑब्वियसली इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे तो लोग बाहर आएंगे ही, वो देखने आएंगे क्या हुआ। तो इन्हें लगा था कि शायद उस रूम में कोई होगा जिसने दरवाज़ा खोल दिया हो। ये दोनों भागते हैं और सीधा उस रूम के अंदर जाते हैं और कुंडी लगा देते हैं। और दोनों रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आखिर खोला किसने। बट सडनली ये रियलाइज़ करते हैं कि रूम में तो कोई है ही नहीं। बहुत अच्छे से हर जगह देखते हैं तो इन्हें कोई मिलता नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई कुछ नहीं। बट एक मिनट, नीचे एक गद्दा पड़ा हुआ है, मतलब एक प्रॉपर एक बहुत बड़े 5 स्टार टाइप के रूम में जहाँ इतने बड़े बड़े बेड है, वहाँ पे कोने में एक गद्दा ज़मीन में पड़ा हुआ है। और ये देखते हैं वहाँ पे एक औरत सो रही है।
इन्हें कुछ समझ नहीं आता। ये जाते हैं और इस औरत को उठाने लग जाते हैं कि प्लीज़ हमारी बात सुनो, प्लीज़ हमारी मदद करो, यहाँ पे कुछ ऐसा क्या तुमने भी सुना वो, क्या तुमने ऐसे ऐसे उसे बोल रहा है। और वो पूरा ऐसे पीठ दिखा के सो रही है, मतलब उसका चेहरा नहीं दिख रहा है ना, वो पीठ दिखा के ऐसे सो रही है, ठीक है, उसके लंबे बाल है, आराम से सो रही है। वो जो वाइफ होती है वो जाती है कि प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद करो ऐसे करके, और वो औरत उठी नहीं रही। तो वो क्या करती है, उसके गद्दे के दूसरी साइड चले जाती है देखने के लिए कि भाई कौन है आखिर। और जब वो देखती है, वाइफ पागल हो जाती है देखकर। वो देखती है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि वही थी जो इन्हें कुछ देर पहले अपने रूम में दिखी थी। वही अजीब सी स्माइल, वही अजीब से बाल। और वो औरत सो नहीं रही होती, बल्कि वो इन्हें ऐसे देखती है और बहुत क्रीपी तरीके से फिर से हंसने लग जाती है। वाइफ वहाँ देखते ही वहाँ मतलब बैठ जाती, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये वो ऐसे काँप रही है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही इस टाइम पे। वो बस एक जगह खड़ी है और वो मतलब ऐसा होता नहीं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट वो बोल ही नहीं पा रही। हस्बैंड जाता है, हस्बैंड उसे पकड़ता है वाइफ को और बोलता है क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। जिस पर वाइफ ऐसे करते हुए, ऐसे कांपते हुए उस गद्दे की साइड दिखाती है। हस्बैंड देखता है तो हस्बैंड को वहाँ कुछ नहीं दिखता। हस्बैंड बोलता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तू किससे बात कर रही थी, किससे जगा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा। वाइफ बोलती है कि भागो यहाँ से, कैसे भी करके भागो। कैसे करके पूरी कुंडी खोलते हैं, उस होटल से भाग कर मतलब 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में जैसे आते हो कैसे तो करके पूरा दरवाज़ा खोलते और बाहर, होटल के सीधा बाहर। ये इन्हें समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। होटल के तुम बाहर तो आ चुके हो बट कहाँ जाओगे। ये कोई शहर नहीं है जहाँ लाइट्स लगी हुई है, कुछ पूरा अंधेरा है, हर जगह अंधेरा ही दिख रहा है। बट इन्हें ये भी था कि हम अंदर तो नहीं जाएंगे, हम पूरे टाइम जंगल में घूम लेंगे, कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। वेल अब ये मेन गेट के बाहर खड़े हैं दोनों, तो बाहर एक लॉन भी होता है, वहाँ पे खड़े हैं और ये बस सोच रहे हैं कि अब क्या करें। कि तभी इन्हें फिर से वो धुन सुनाई देती है। वो धुन सुनाई तो दे रही है बट वो धुन अंदर से सुनाई दे रही है होटल के, वो बाहर नहीं आ पा रही। ये कम से कम 10 मिनट ये खड़े हैं और इन्हें 10 मिनट वो धुन सुनाई दी है, 10 मिनट। बट एक चीज़ इन्हें रियलाइज़ हुई कि अभी तक क्या हो रहा था, वो धुन इनका पीछा कर रही थी, दूर से सुनाई देती थी बट धीरे 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 इनके पास आ जाती थी। बट अब वो धुन काफ़ी दूर से ही सुनाई दे रही है और वो होटल के अंदर से ही सुनाई दे रही है, कोई होटल के बाहर नहीं आ पा रही। तो ये समझ आते हैं जो भी ये चीज़ है वो होटल के बाहर नहीं आ सकती है। तो ये सुबह तक उसी लॉन में वेट करते हैं सुबह होने का। एक बार सुबह होती है और जो पूरा स्टाफ होता है वो अब धीरे धीरे आने लग रहा है होटल के अंदर। और ये वो स्टाफ इनसे पूछता है कि आप सब बाहर क्यों खड़े हो इतने, और क्या हुआ इतने डरे हुए। मतलब वो ऑब्वियसली उनका पूरा चेहरे पे दिख रहा था कि वो कितने ज़्यादा डरे हुए हैं। जब वो सब आते हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सुनाते हैं स्टाफ वालों को कि तुम्हें पता था ना यहाँ पे ये सब हो रहा है, फिर भी तुमने हमें यहाँ रखा, तुम पागल हो गया, तुम्हें हमारी कदर नहीं, हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं है, तुम हमें ऐसा कैसे कर सकते हो। मतलब वो बहुत सुनाते हैं। स्टाफ वाले बोलते हैं कि हाँ, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि अब छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हुई है और हमारे स्टाफ मेंबर्स के साथ भी हुई है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी जान देखें या तुम्हारी जान देखें। वेल स्टाफ वालों की भी बात वही थी कि उन्हें नौकरी भी करनी थी, तो वो ऐसे होटल के बारे में बोलेंगे तो जो मालिक है वही इनके ऊपर केस कर देगा कि ये गलत वो फैला रहे हैं होटल को बंद कराने के लिए। तो जब भी स्टाफ वालों ने आवाज़ उठाई, मालिक ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि अगर रात को ये सब होता है तो तुम सब अपने घर चले जाया करो, मत रहा करो यहाँ पर, लेकिन किसी और को जो यहाँ पे रहने के लिए आ रहे गेस्ट उन्हें मत डराओ। ऑब्वियसली मालिक इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, वो कहीं फॉरेन में बैठा हुआ है तो वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। तो यही बोलता है कि गेस्ट को डराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डर लग रहा है तुम जाओ। तो यही बोल के फिर स्टाफ भी बोलता है कि आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। जिस पे दोनों बोलते हैं ठीक है। तो ये स्टाफ को ही बोलते हैं कि एक काम करो, हमारा बैग वैग सब ले आओ, हम अंदर नहीं जाने वाले, हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे ही होता है, स्टाफ वाले जाते हैं, उसका बैग वैग लेकर आते हैं। ये दोनों वहीं से बैग पकड़ के बेंगलोर जाते हैं सीधा। कोई मनाली नहीं घूमते, कुछ नहीं घूमते, बस ये शाम को आए, होटल में रुके, वहाँ होटल में ये सब हुआ, अगले दिन सुबह हुई और ये सीधा बेंगलोर गए। अब इन्हें मनाली कुछ नहीं घूमना। वेल ये एक इंसिडेंट था जो थोड़ा सा वहाँ पे मतलब बातें जिसके बारे में चलने लग गई थी, क्योंकि उन्होंने भी कार वार बुक करके रखी थी और बातें करी हुई थी कि हम चलेंगे ये वो। जब कार वालों ने बोला कि भाई क्या हुआ, आप आ नहीं रहे हो, आपने कैंसिल क्यों कर दिया, तो इन्होंने बताया कि उस होटल में ऐसा ऐसा ये है। तो ऐसे थोड़ी बातें चलने लगी। तो ये एक इंसिडेंट होता है। एंड उसके बाद जो आसपास के थोड़े बहुत लोग होते हैं उनके दिमाग में ये है कि होटल में अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, मतलब एक कपल आया उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो उनके दिमाग में नोटिस होगी ये बातें। फिर वो नोटिस करते हैं कि उस होटल में
हमेशा गेस्ट रहने तो आते थे बट 2 दिन से ज़्यादा कोई नहीं टिकता था जी। जब भी देखते थे मतलब गेस्ट आया है, खुशी खुशी फ्रेंड्स ग्रुप आया है, सब आए हैं, बट 1 या 2 दिन में सब गायब, सब छोड़ के चले गए। वो बस डरे हुए हैं और वो बोल देते हैं कि नहीं भाई हम नहीं रह रहे उस होटल में, ऐसे ऐसे करके। ये 1 साल तक ऐसा चलता रहा था। जो भी यहाँ आता था थोड़ी देर रुकता था और चला जाता था, बिल्कुल नहीं वहाँ रुकता था। देन 1 साल के बाद इस पूरे गेस्ट हाउस, इस पूरे होटल को बंद कर दिया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई रुक नहीं रहा था तो ये लॉस ही हो रहा था, तो इस कारण से वो बंद कर दिया गया था। सो ये जो स्टोरी है ये आज से कई साल पुरानी है, ऐसे नहीं है कि 1-2 साल पुरानी है, कई साल पुरानी। तो ये थी उस गेस्ट हाउस की कहानी। और आई डोंट नो कि अभी वो गेस्ट हाउस है भी वहाँ पे कि नहीं है, क्योंकि हमें तो दिखा नहीं था। शायद तोड़ दिया हो, शायद वो बंद कर दिया तो कहीं बहुत दूर हो, हमें नहीं दिखा था वो गेस्ट हाउस। मैंने भैया को बोला भी था कि भैया एक बार वो अगर गेस्ट हाउस दिखता है तो हमें बताओ, मतलब मेरे लिए तो कंटेंट ही है, तो मैं आप सबको भी दिखाता वो। बट भैया ने बोला था कि अभी तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत ऊपर है और वो शायद अब टूट भी चुका है, क्योंकि उस साइड कोई जाता ही नहीं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरे मनाली वाले व्लॉग्स देखने हैं तो ये रहे व्लॉग्स, यहाँ पे लिंक कहीं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में आपको मिल जाएगी, तो आप जाके वो भी इंजॉय कर सकते हो। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो बाय बाय एंड टेक केयर।